हमारा नबी सबसे और मांगने वालों को तो यूं चाहिए, मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए, कोई देता है तो सामने लाई, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे आला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी। हम्दो सलातो सलाम के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम, काबिले सद एहतराम, इज्जत मआब जनाब हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी सैयद अबरार हुसैन शाह साहब बुखारी कादरी मद्दजिल्लाहुल आली, जनाब मौलाना कारी मोहम्मद इमरान कादरी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, जनाब साहिबजादा पीर उबैदुल्ला सलाही साहब दामत फयूजुहुम, हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद नबील आवान साहब मद्दजिल्लाहुल आली, मौलाना मोहम्मद आसिफ नक्शबंदी साहब, जनाब गुलाम हुसैन जलाली साहब, और स्टेज पर मौजूद मेरे तमाम ही मुअज़्ज़िज़ीन, मेरी नजरों के सामने बैठे मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी और बच्चे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इब्तिदा में ये कहता चलूं कि मैं वक्त की कदर करने वाला हूं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ हमारी सितारा मस्जिद के एक नमाजी जनाब इरशाद भाई भी मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप जानते हैं कि मेरी आदत है, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है मुझ पर कि मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने वक्त पर जो है जो वक्त दिया जाए वहां पहुंच जाऊं। तकरीबन तकरीबन कुछ 11 बजे का टाइम था कि मुझे इंशाअल्लाह ताला मौका मिलेगा, और मैं 10:55 थे जब अल्लामा मेरे मोहसिन जनाब अल्लामा सैयद अबरार हुसैन शाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया की कॉल मुझे मौसूल हुई, जबकि मैं बिल्कुल जामा मस्जिद के सामने था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आदत यही है, लेकिन आप हजरात काफी देर से यहाँ मौजूद हैं, मुझे आपका भी जो है लिहाज रखना है, ख्याल करना है, लेकिन थोड़ा बहुत आप भी मेरा ख्याल कर लेंगे तो मेरी इज्जत को और 4 चांद लग जाएंगे। बराहे करम जो जवान हजरात हैं, बुजुर्गों से माजरत, जवान हजरात उठकर आगे आ जाएं, बड़ी मेहरबानी होगी, दुआ को रहूंगा, उठकर आगे आ जाएं। जितना मजमा भरा हुआ नजर आता है ना, तो बात करने को दिल चाहता है कि बात अच्छी से अच्छी सुना लूं। बराहे करम थोड़ा करीब करीब तशरीफ ले आए, बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। ये आपकी मोहब्बत है, अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपको मदीने के करीब कर दे।
ये तो अल्लामा सैयद अबरार हुसैन शाह साहब की करामत हो गई, ये आपकी करामत हो गई। आपने फरमाया था कि आप कहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो है जरूर लोग आगे आएंगे। ये आपका मोहब्बत पेश करने का एक बेहतरीन अंदाज है। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतें कबूल मंजूर फरमाए। यहाँ बुलबुल कोटरी और बुलबुल बिहार कॉलोनी जनाब नबील हवान साहब मौजूद है, उनके सामने तरन्नुम तो मेरा क्या लगेगा माशाअल्लाह। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लामा सैयद अबरार हुसैन शाह साहब का मुझे जो है हुक्म हुआ था कि मैंने इंशाअल्लाह ताला तर्ज भी आपको सुनानी है और वलवला भी दिखाना है जहां तक मेरी ताकत और हिम्मत है। और माशाअल्लाह दुआएं लेते रहेंगे जनाब पीर साहब से, अल्लामा पीर उबैदुल्लाह साहब से कि इनकी दुआएं होगी, सरपरस्ती होगी तो इंशाअल्लाह गुफ्तगू में जरूर मजा आएगा। आप हजरात का ज़ौक है ना, हाथ बुलंद कीजिए जो ज़ौक से सुनने वाले हैं। एक बुजुर्ग हैं, नाम है मोहम्मद बिन सईद, कह दीजिए रहमतुल्लाह ताला अलैह। नाम याद रखिए, बाद में ये ना कहना कि लतीफाबाद 10 नंबर से अल्लामा यूब सईदी साहब आए थे, बात बता गए, जिनकी बात थी उनका नाम ही नहीं बताया। तो याद रखिएगा, नाम है मोहम्मद बिन सईद। क्या नाम है? कहते हैं मैं रात को सोया मेरी किस्मत जागी, मैं रात को सोया मेरी किस्मत जागी, मेरे मदनी यार ने ख्वाब के आलम में दीदार से माला माल फरमा दिया। वो शायर ने कहा ना कि ऐ काश कभी ऐसा भी हो ख्वाब में मेरे हूँ जिस की गुलामी में वो आका नजर आए। कहते मैं रात को सोया, अल्लामा नबी अवान साहब बुजुर्ग फरमाते हैं मैं रात को सोया मेरी किस्मत जागी, मेरे मदनी यार ने ख्वाब के आलम में मुझे दीदार की दौलत से सरफराज। ये अंदाज अहले इश्क का है कि वो चाल उल्टी चलते हैं। जब दीदार यार करना हो तो ये आंखें बंद करते हैं, ये आंखें खोल लेते हैं। हमें कुछ देखना हो तो हम ये आंखें खोलते हैं, मगर अहले इश्क का अंदाज ये है कि उल्टी ही चाल चलते हैं, दीवान गाने आंखें बंद कर लेते हैं उनके दीदार के लिए। कहते मैं रात को सोया मेरी किस्मत जागी, मेरे सोने सरकार ने ख्वाब के आलम में दीदार करवाया। और दीदार करवा के फरमाते हैं ऐ मोहम्मद बिन सईद ये लब मेरे करीब कर, ये लब मेरे। सुभान अल्लाह, आप कहें ना कहें आपकी मर्जी, मैं कोई मजबूर नहीं करता। मर्जी आए तो कहना, ना आए तो ना कहना, लेकिन जब बात पूछूं उसका जवाब जरूर देंगे। क्योंकि सुभान अल्लाह आप कहेंगे अपने लिए नेमतें और रहमतें और बरकतें हासिल करेंगे, लेकिन जो बात मैं पूछूं मेरे कहने पर अगर आप कुछ बोलेंगे तो मुझे भी खुशी होगी। समझ आ रही है ना? कहते हैं मेरे नबी ने फरमाया ऐ मोहम्मद बिन सईद ये लब मेरे करीब कर, जिन लबों से तो मुझ मोहम्मद पे दरूद पड़ता है मैं चाहता हूं तेरे लबों को चूम लूं। मोहम्मद बिन सईद कहते हैं मुझे हया आई, कहां मेरी हैसियत मेरी औकात, कहां करीम आका अलैहि सलाम का मर्तबा और मकाम अज़मत और जलाल,
मुझे हया आई, मैं यूं हुजूर के रूबरू था। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। फरमाते मैं हुजूर के रूबरू था, मेरा चेहरा हुजूर के चेहरे के सामने, मेरी आंखें हुजूर की आंखों के सामने, मेरा मुंह हुजूर के मुंह के सामने, मेरे लब लबहाए मुस्तफा के सामने, मैं यूं हुजूर के रूबरू था। हुजूर ने फरमाया, ऐ मोहम्मद बिन सईद, ये लब मेरे करीब कर, मैं मुस्तफा तेरे लबों को चूम लूं। मोहम्मद बिन सईद कहते हैं, मुझे अपनी औकात नजर आई, मैंने शर्म से जो मुंह झुकाया, पहले मेरा मुंह हुजूर के मुंह की तरफ था, मैंने अपना मुंह झुकाया, अब मेरे गाल नबी के लबों के तरफ आए, जैसे मुंह झुकाया मेरे मदनी यार ने मेरे रुखसार पे बोसा। फरमाते मुझे हया आई, मैंने शर्म से मुंह झुकाया, मेरे मदनी यार ने मेरे रुखसार पे बोसा टिकाया। हुजूर के लबहाए मुबारक मेरे गालों पर लगने थे, मेरी आंख खुल गई। फिर फरमाते अंदाज ये था, जब नबी मेरे ख्वाब में जलवा कर हुए, हुजूर के आने से मेरा कमरा महक उठा था, हुजूर के आने से मेरा कमरा मुनव्वर हो चुका था। लेकिन लोगों का ख्वाब सिर्फ ख्वाब रहता है, बेदार हो जाएं तो न ख्वाब के सर का पता न पाँव का पता, लेकिन मेरा ख्वाब वो हसीन ख्वाब था जो ख्वाब में देखा, बेदार होने के बाद भी वही अंदाज है। मेरा कमरा अब भी चमक रहा है, नबी के नूर से चमक रहा है, नबी की खुशबू से मुअत्तर हो रहा है। फरमाते अंदाज क्या था, मेरी आदत थी जब तक एक मुकम्मल तादाद हुजूर की जात पे दरूद पाक न पढ़ लेता था, उस वक्त तक बिस्तर पर जाकर सोता नहीं था। जलाली साहब माशाल्लाह, जलाल आपका भी बड़ा कमाल है। अल्लाह ताला आपकी इज्जत में बरकतें अता फरमाए और अल्लाह आपके आवाज में मजीद बरकतें अता फरमाए। फरमाया मोहम्मद बिन सईद कहते, मैंने जब ख्वाब में हुजूर को देखा, हुजूर आए कमरा महक गया, हुजूर आए कमरा मुनव्वर हो गया। लेकिन फरमाते जब आंख खुली तो ख्वाब ख्वाब न रहा, बल्कि आंख खुलने के बाद मैं क्या देखता हूँ, मेरा कमरा अब भी नबी के नूर से रोशन है, नबी की खुशबू से मुअत्तर है। फिर फरमाते एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, पूरे 8 दिन मेरे वजूद से मेरे मदनी यार की खुशबू आती। तो अब कोई जुबान खामोश न रहे, मिलके पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। कुरान मजीद फुरकान हमीद 16वां पारा। कौन सा पारा है? बोलिए कौन सा पारा है? याद रखूंगा मैं इंशाअल्लाह आप लोगों को। 16वां पारा सूरतुल कहफ की सेकंड लास्ट आयत, यानी आखिर से पहले वाली आयत मुबारक। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपका ज़ौक़ हो तो पढ़ दूं मैं। अल्लाह फरमाता है कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहर क़ब्ल अन तनफ़द कलिमातु रब्बी वलौ जिअना बिमिस्लिही मददा। फरमाया ऐ हबीब आप फरमा दीजिए। हबीब जब आप बोलते हैं आपके रब को भी मजा आता है। मौलाना हसन रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमा गया ना कि कुल कहे के अपनी बात तेरे मुंह से सुनी
है अल्लाह को कितनी तेरी गुफ्तगू पसंद। महबूब आप फरमा दीजिए, मौला क्या कहना है। ऐ हबीब आप फरमा दीजिए, लौ कानल बहरु, ये समझने वाली बात है, समझिएगा पहले से। लौ कानल बहरु मिदादा, अगर समंदर को सियाही बना दिया जाए, समंदर को इंक बना दिया जाए, रोशनाई बना दिया जाए, सियाही बना दिया जाए, एक समंदर की बात है। लौ कानल बहरु मिदादा, अगर समंदर को सियाही बना दिया जाए, लिकलिमात रब्बी, और उस सियाही से अल्लाह के कलिमात को लिखना शुरू कर दिया जाए, लनफिदल बहर, समंदर खत्म हो जाएगा, क़ब्ल अन तनफदा कलिमात रब्बी, इससे पहले कि अल्लाह के कलिमात तमाम हो जाएं। आगे अल्लाह फरमाता है, वलौ जिना बिमिस्लिही मददा, अगरचे हम उसकी मिसल एक और समंदर भी ले आए, यानी एक समंदर हो तुम्हारे पास, ये टेलीग्राफ के लोग समंदर की सियाही मिल जाए और सारे इलाके वाले अल्लाह के कलिमात लिखना शुरू कर दें, तो अल्लाह फरमाता है वो समंदर की स्याही तमाम हो जाएगी, समंदर खुश्क हो जाएगा, और एक और समंदर हम फिर से ला दें कि और लिखो और लिखो और लिखो। फरमाया वो समंदर भी खत्म हो जाएगा, मगर अल्लाह के कलिमात अब भी बाकी होंगे। यहां तक ये आयत मुबारक है। 21वें बारे में सूरह लुकमान में अल्लाह ने फरमाया, वलौ अन्ना मा फिल अर्द मिन शजरतिन अक़लाम वल बहरु यमुद्दुहु मिन बादिही सबअतु अबहुरिम मा नफिदत कलिमातुल्लाह। यहाँ थी एक समंदर की बात, और फिर फरमाया उसकी मिसल एक और भी ले आए। आगे क्या फरमाया? फरमाया पूरी जमीन पर जितने भी दरख्त मौजूद है, सिर्फ टेलीग्राफ की, कोटरी की, बिहार कॉलोनी की, लतीफाबाद हैदराबाद की, सिंध बलोचिस्तान पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात नहीं फरमाई। फरमाया वलौ अन्ना मा फिल अर्द, पूरी जमीन पर जितने भी दरख्त मौजूद हैं उन दरख्तों की कलमें बना दी जाएं, और वल बहरु यमुद्दुहु मिन बादिही सबअतु अबहुर, 7 समंदर और आ जाएं। कितने? 7 समंदरों की स्याही और दे दी जाए और कह दिया जाए लिखो अल्लाह के कलिमात। फरमाया वो पूरी जमीन पर मौजूद दरख्तों के कलम भी खत्म हो जाएंगे, वो 7-8 समंदरों की स्याही भी खत्म हो जाएगी, लिखने वालों की जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। मा नफिदत कलिमातुल्लाह, मगर अल्लाह के कलिमात मुकम्मल नहीं होंगे। अब जरा गौर किया आप लोगों ने कि वो अल्लाह के कलिमात हैं क्या, जो रब हमसे लिखवाना चाहता है, जिसके लिए 7 और 8 समंदरों की स्याही हमें देना चाहता है, वो हैं क्या? शेख मुहद्दिस अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जो अल्लाह हमसे लिखवाना चाहता है, जो अल्लाह हमें बताना चाहता है, जो अल्लाह हमारे सामने जाहिर फरमाना चाहता है, वो और कुछ नहीं, वो जिक्र मुस्तफा है, वो अजमत मुस्तफा है। गोया सादा लफ्जों में कहूं तो सारी कायनात के नातखानों को इकट्ठा बिठा दिया जाए और उनको माइक दे दिए जाएं और उन्हें कह दिया जाए पढ़ो नबी की नाती। सारे खतीबों को बिठा दिया जाए और उन्हें कह दिया जाए कि पढ़ो नबी के कसीदे,
तो फरमाया नात खान नात पढ़ पढ़ के थक जाएंगे, लिखने वाले लिख लिख के थक जाएंगे, खतीबों की खिताबत मुकम्मल हो जाएगी, मगर मेरे नबी का जिक्र का एक बाब भी पूरा न कर सकेंगे। हुस्ने यार का एक बाब भी पूरा नहीं होगा। आला हजरत ने फरमाया कि जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, या रसूल अल्लाह तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ। एक बाब भी पूरा ना हुआ। यानी हम नबी की नात को क्या बयान करें, अगर हुजूर के हुस्न की ही खाली बात कर लेना। क्योंकि हुजूर को जो मकाम अल्लाह ने दिया, जो अजमत दी, जो दर्जात दिए, जो कमाल दिया, हमारी जिंदगियों में इतनी वुसअत नहीं है कि हम उसे बयान कर सकें। क्योंकि फरमाया कि है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमते हक ताला हमारा नबी, आ गया जो हलीमा की आगोश में, आमना का दुलारा हमारा नबी, अब भी जन्नत में आराम फरमा है वो, क्या हसी है नजारा हमारा नबी। आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए, हमको देगा पियाला हमारा नबी। आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए, हमको देगा पियाला हमारा नबी। यतीमों ज़ईफों का फरियाद रस, बेकसों का सहारा हमारा नबी। पत्थरों जट से पढ़ना है कलमा तुम्हें, जब करेगा इशारा हमारा नबी। आयशा से रिवायत है कुरान पढ़ो, ये है सारे का सारा हमारा नबी। हर्फ अल्फाज अल्फाज से आयतों से सिपारा हमारा नबी। जिसको यासीन मुज़म्मिल मुद्दस्सिर कहा, वद्दुहा भी पुकारा हमारा नबी। जिसको वल्लैल कुरआन में रब ने कहा, जुल्फ को यूं निखारा। हर्फ अल्फाज अल्फाज से आयतों से सिपारा हमारा नबी। जिसको वल्लैल कुरान में रब ने कहा, जुल्फ को यूं निखारा हमारा नबी। तो क्या शान बयान। नबी अलैहिस्सलाम के सना खान, जो नबी अलैहिस्सलाम के मुंतखब करदा सना खान है, हजरत सैयदना हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके लिए नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल हसन बिरूहिल कुदस। ऐ अल्लाह, मेरा हसन जब मेरी नात पढ़े तो जिब्रील के जरिए इनकी मदद फरमा। जब मेरा हसन मिंबर पे खड़ा होकर मुझे मेरी नात सुनाए तो जिब्रील को साथ कर देना। अंदाज ये हो जाएगा यहाँ हसन मिंबर पर जलवा अफरोज हो, बराबर में जिब्रील अमीन मदद को हाजिर हो जाए। जिब्रील बताते जाए, हसन सुनाते जाए। क्योंकि हमारा यकीन है दुआ जब नबी अलैहिस्सलाम कर दें कभी रद्द होती। और नबी ने दुआ की, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल हसन बिरूहिल कुदस। ऐ अल्लाह, मेरे हसन की मदद फरमा जिब्रील के जरिए। जब वो मुझे मेरी नात सुनाए ना, जब वो मुझे मेरी नात सुनाए तो जिब्रील को उसके साथ कर दे, ताकि वो जिब्रील से सुनता जाए, मुझे सुनाता जाए। और फिर अंदाज क्या होगा, तसव्वुर तो कीजिए ना कि जब हसन खड़े हों, जिब्रील भी साथ हों। अब हजरत हसन का की आंखें नबी के चेहरे अनवर पर हों। अब जिब्रील से पूछे क्या कहूं, क्या कहूं।
जिब्रील कि यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान ढाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। तो अल्लाह जल्ल वाला के नबी अलैहिस्सलाम के ये प्यारे गुलाम फिर नबी की तारीफ भी कैसे बयान करते हैं। कहते हैं वा अहसनु मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। यानी कहते हैं आका आप जैसा सोना मैंने नहीं देखा, आप जैसा हसीन किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। अगला जुमला फरमाया, ऐ करीम आका अल्लाह ने आपको बनाया ऐसा है जैसा कि आपकी मर्जी थी। कानून ये है, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ने फरमाया हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफा यशा। ये कानून है कि अल्लाह ताला जिसे जैसा चाहता है उनकी माओं के पेटों में उसे वैसा ही पैदा कर देता है। लेकिन जब नबी की बारी आई फरमाया रब आखे सोने महबूबा तेनू के हो जिया बना बनाए, जिवें मेरे महबूब दा दिल चाहे उसी तरह सोने नू सजा बनाए। महबूब आखिया मेरे रब्बे करीम मेरी जान जहान दी जान होवे, भावे तू बोली भावे मैं बोला, साडे बोलन दी हिक्का ज़बान। तो ऐसा बनाया जैसे हुजूर की मर्जी थी। मरहबा। थक गए आप हजरात, हाथ खड़ा करें जो जो थक गए हैं। माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी को कैसा पैदा फरमाया और कितनी अजमतें दी। अब आपकी तवज्जो होगी तो इंशाअल्लाह मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी मोहम्मद अरबी नबी आखिरुज़्ज़मान सैयद इंसो जान सरवर लाला रुखा माह ताबा माह खूबा जलवा नूर ज़ाते लम यज़ल साहिब अलम नशरा राज़दार माऊहा अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम को इतना सोना और हसीन बनाया, इतना प्यारा बनाया कि कुरान कहीं कह देता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, कहीं कह देता है अलम नशरह लका सदरक, कहीं कह देता है वत्तीन वज़्ज़ैतून। महबूब के साथ निस्बत रखने वाले हर चीज की मेरा रब कसमें फरमाए, क्योंकि इतना हसीन बनाया। खलक़ल्लाहु रअस मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मिनल बरका व ऐनैहि मिनल हया व उज़ुनैहि मिनल गैरा व शफ़तैहि मिनत तस्बीह व लिसानहु मिनल ज़िक्र व वजहहु मिनल रिदा व कफ़ैहि मिनल करम व अज़ुदैहि मिनल क़ुव्वा व सदरहु मिनल अख़लाक़ व अज़्महु मिन काफ़ूरिहा व लहमहु मिन मिस्किहा व अर्क़हु मिन अस्लिहा व रिजलैहि मिनर रिदा। सोने का हुस्न बयान किया गया कि अल्लाह ने कैसा बनाया।
फरमाया खलक़ल्लाहु रअसा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल बरका। फरमाया नबी के सरे अनवर को अल्लाह ने बरकत से पैदा फरमाया। वअैनैहि मिनल हया, नबी की आंखों को हया से पैदा फरमाया। वउज़ुनैहि मिनल गैरा, नबी के मुबारक कानों को गैरत से पैदा फरमाया। वलिसानहु मिनज़्ज़िक्र, नबी की जुबान को जिक्र से पैदा फरमाया। वशफ़तैहि मिनत्तस्बीह, नबी के होंठों को अल्लाह ने तस्बीह से पैदा फरमाया। ववजहहु मिनर्रिदा, नबी के जलवा जाना को अल्लाह ने अपनी रजा से पैदा फरमाया। और जलवा जाना को किस अंदाज में बनाया, कैसे पैदा फरमाया कि जो जलवा मुस्तफा देख लेता बस एक नजर देखता फिदा हो जाता। उसका इरादा न भी होता, अगर नजर पड़ जाती देख लेता बस कुर्बान हो जाता। जैसा कि मशहूर है कि एक शायर था जिसका नाम था तुफैल। तुफैल नाम का शायर है, बड़ा मशहूर है। शेर पेश करता है, महफिल को अपना बना लेता है। आज मक्का वालों ने दावत की कि आ जाओ हमारे यहाँ मुशायरे की महफिल है। तुफैल आया, तुफैल का इस्तकबाल किया गया, पत्तियां बिछाई गई, कालीन बिछाए गए। तुफैल आया, अपनी हाजिरी पेश करने के बाद जैसे ही जाने लगा तो कहने लगे लोग, या तुफैलू, ए तुफैल कदीम तफी बिलादिना, ए तुफैल हम तुझे अपने शहर में खुश आमदीद कहते हैं, मगर तुफैल हम इतनी सी गुजारिश करते हैं यहाँ से सीधा घर जाना, काबतुल्लाह की तरफ, हरम की तरफ मत जाना। तुफैल कहने लगा उसकी वजह क्या है, वो कहने लगे वजह ये है, वहाँ एक शख्स रहता है जिसका नाम मोहम्मद है। ये इतना मीठा नाम है मोहम्मद, जिसका माना ही ये है कि जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। मेरे नबी तशरीफ फरमा है, सहाबी हाजिर खिदमत हो गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग हमारा दिल दुखाते हैं, ये काफिर हमें तकलीफ पहुंचाते हैं। मेरे नबी ने फरमाया वो कैसे तकलीफ देते हैं? कहते या रसूल अल्लाह, वो आपकी शान में गुस्ताखियां कर करके हमारे दिलों को तकलीफ पहुंचाते हैं। कहते हैं मोहम्मद ऐसे हैं ऐसे हैं। मेरे नबी मुस्कुरा के फरमाते हैं बताओ तो मेरा नाम क्या है? क्या है नाम? क्या नाम है? जिसका माना है बेहद तारीफ किया हुआ। मोहम्मद कहते ही उसे गए ना हो सके तो हुजूर मुस्कुरा के कहते मेरा नाम मोहम्मद है, अल्लाह ने मेरा नाम बनाया ही ऐसा है, कोई चाह कर भी बुराई कर सकता नहीं। कि मोहम्मद मोहम्मद पुकारे चलेंगे, यूं ही दिल दगानी सवारे चलेंगे। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम का नाम लिया और नबी की शान में गुस्ताखियां करने लगे। सहाबा को तकलीफ हुई। मेरे नबी ने फरमाया वो मेरी तारीफ, मेरी बुराई कर सकते नहीं, मेरे रब ने मेरा नाम मोहम्मद रखा। कुफार को पता चला, अब वो आपस में मशवरा करके कहने लगे क्यों ना अब हम मोहम्मद की जगह इनका दूसरा नाम रखें। वो मुजम्मम कहने लगे, जिसका माना है जिसकी बेहद बुराई की जाए। अब वही साहबी फिर आ गए, या रसूल अल्लाह वो अब फिर हमें तकलीफ देते गए। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ मेरे गुलाम
अब वो क्या कहते हैं? कहा या रसूल अल्लाह, वो कहते हैं मुज़म्मम ऐसे हैं, ऐसे हैं। मेरे नबी मुस्कुरा के फरमाते बताओ तो मेरा नाम क्या है? कहा या रसूल अल्लाह, आपका नाम मोहम्मद है। मेरे नबी फरमाते तो वो किसी और मुज़म्मम को बुरा कहते होंगे, अल्लाह ने मुझे मोहम्मद बनाया कि या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिला था रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। अब तुफैल से कहने लगे कि काबतुल्लाह की तरफ मत जाना, क्योंकि वहां एक शख्स रहता है जिसका नाम मोहम्मद है, और उसका अंदाज ये है, मोहम्मद का अंदाज ये है कि जो उसे सुन लेता है वो उनका दीवाना हो जाता है। तुफैल कहने लगा क्या बात करते हो, क्या मैं समझदार नहीं, क्या मैं अक्लमंद नहीं, क्या मैं होशियार नहीं? उसने रुई ली कानों में डाल दी, कहने लगा ना मोहम्मद की आवाज सुनूंगा ना उनका दीवाना बनूंगा, क्योंकि लोग कहने लगे वो तो इतने प्यारे गए, वो तो इतने हसीन गए, वो बोलते हैं दिल करता है वो बोलते जाए, थे काफिर मगर तारीफ ऐसे कर गए कि मोहम्मद का अंदाज ये है, वो बोले तो दिल करता है वो बोलते जाएं हम सुनते जाएं, वो चले तो दिल करता है हम देखते जाएं। उनका अंदाज तो ऐसा है जो उन्हें एक बार देख लेता है वो अपने सगे भाई तक को छोड़ देगा मगर उनका दामन नहीं छोड़ता। तुफैल कहने लगा कोई बात नहीं, उसने कानों में रुई डाली और फिर वो काबतुल्लाह की तरफ आया। अब अंदाज क्या था, जब वो आया काबतुल्लाह का अंदाज तो ये है कि काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया, फिर होश खिरद मफलूज हुए, दिल ज़ौक़ तमाशा भूल गया। अब जैसे ही तुफैल पहुंचा उसने देखा मेरे नबी मोहम्मद या रबी अल्लाह की बारगाह में महवे इबादत है, मसरूफ इबादत है। तुफैल एक तरफ बैठ गया। तवज्जो कीजिएगा, तुफैल ने सोचा था ना नबी की गुफ्तगू सुनूंगा, ना मोहम्मद की आवाज सुनूंगा, ना दीवाना बनूंगा, मगर मुद्दाई लाख बुरा चाहे क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अब तुफैल बैठा है, दिल में ख्याल आया सुनना नहीं, सुनना कि उन्होंने कहा था उनकी आवाज नहीं सुनना, जरा एक झलक देख तो लूं दिखते कैसे हैं। वजहहू मिनर रिदा, अल्लाह ने अपनी रजा से पैदा फरमाया मेरे नबी के चेहरे अनवर को कि जो देखे दीवाना हो जाए। अब तुफैल ने कहा था रुई कानों में डाल के कि लोगों क्या मैं ना समझूं, मैं आवाज सुनूंगा ही नहीं, इसलिए कानों में रुई डाल लेता हूँ। अब अंदाज क्या है, कहने लगा सुनना नहीं है, जरा तिरछी निगाह से देख तो लूं। अब यूं तिरछी निगाह का अंदाज भी कमाल है ना। एक सहाबी है सबसे पहले मस्जिद में आए और कोने में खड़े हो जाए। कारी साहब हमारे यहाँ कोई पहले आए तो जहाँ मुकब्बिर है मुअज्जिन है, जहाँ तकबीर पड़ी जाए वो उसके बराबर में जगह तलाश करती है, लेकिन उस सहाबी का अंदाज है वो दूर खड़े हो जाते कोने की तरफ। लोग पूछने लगे यार रोज पहले आते हो कोना क्यों पकड़ लेते हो? कहा वजह ये है बिल्कुल हुजूर के पीछे खड़ा होता हूँ तो जलवे जाना पे निगाह नहीं जाती, दूर खड़ा हो जाता हूँ कि हथ कार वल ते दिल यार वल, नमाज रब की पढ़ता हूँ जियारत मुस्तफा की करता हूँ, यूं तिरछी निगाहें मेरी जलवे मुस्तफा पर होती है। अब तो फैल भी बैठा है तिरछी निगाह से, कहने लगा जरा देख ना लो, बस यूं फिर आना एक दफा तो घूमता गया घूम गया।
अब चेहरा मुस्तफा को देखा तो कहने लगा वाह, इतना हसीन चेहरा, इतना प्यारा चेहरा। कहने लगा क्यों ना जरा करीब जाके देख लो। बाबा जहाहू मिनर रिदा, अल्लाह ने नबी के चेहरे को बनाया ही ऐसा है। अब वो मेरे नबी के करीब गया, मेरे नबी नमाज से फारिग हुए, अल्लाह की बारगाह में हाथ बुलंद किए, दुआ मांगने लगे। मेरे नबी दुआ से फारिग होने के बाद जैसे ही जाने लगे, नबी आगे आगे आगे, तुफैल पीछे पीछे पीछे। अल्लाह ताला फरमाता है वख्फिद जनाहका लिमन इत्तबाअका, ऐ महबूब जो आपकी ताबेदारी में आए, आपके पीछे पीछे चले, उसे अपने दामने करम में ले लीजिए। अब तुफैल पीछे पीछे, प्यारे दाएं बाएं ना देखें, प्यारे दाएं बाएं ना देखें, वो अपनी हाजिरी पेश कर चुके हैं, मैं अपनी हाजिरी पेश कर रहा हूँ। आपकी निगाहें मेरे चेहरे पर होने चाहिए, मेरी निगाहें आपके जलवों को देखेंगी कि आंखों आंखों में इशारे हो गए, तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए। आने जाने वालों को ना देखिए, क्या मैं हसीन नहीं लग रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, प्यारी चादर पहनी है, सर पे अमामा है, चेहरे पे सुन्नत रसूल सजी है, क्या मैं सोना नहीं लग रहा? आपकी निगाहें दाएं भी जा रही हैं, बाएं भी जा रही हैं, जरा मुझे भी तो देखो, मैं भी तो कोई टाइम लगा के तैयार हो के आपके सामने आया हूँ, जरा मुझे भी देखते रहो ताकि मुझे भी खुशी हो। यही अंदाज हो कि आंखों आंखों में इशारे हो गए, तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम आगे आगे, तुफैल पीछे पीछे। मेरे नबी जब अपने हुजरे मुकद्दस की जानिब रवां दवा होने लगे, तुफैल पीछे, मेरे नबी दाखिल हो गए, दरवाजा बंद हुआ, तुफैल ने दस्तक दे दी। मेरे नबी ने जब दरवाजा खोला, ऐसे लग रहा था सूरत दुहा खुल गई हो। मेरे नबी का चेहरा देखा, मेरे नबी ने फरमाया कैसे आना हुआ? कहा लोगों ने तो बड़ी बातें की थी, मगर मैं आपको देखने आया हूँ। मेरे नबी से कहने लगे जरा कुछ सुना दीजिए, अब रुई निकाल के फेंक दी। मेरे नबी ने कलाम की तिलावत शुरू फरमा दी। हुजूर ने कलाम पढ़ा, हामी, कलाम की तिलावत शुरू हो गई। मेरे नबी पढ़ रहे हैं, तुफैल सुन रहा है, आंखों से आंसू जारी है, रो रहा है। जब नबी अलैहिस्सलाम ने पढ़ा बशीरन व नज़ीरा, कहने लगा यार, कहने लगा आका बस कर दीजिए, अब कलमा पढ़ा दीजिए मुझे और अपना दीवाना बना दीजिए। क्योंकि जिसने नबी का जलवा देख लिया, चेहरे मुस्तफा पे नजर पड़ गई, फिर वो उनका गुलाम ही बन गया। इसलिए तो फरमाया कि नबी अलैहिस्सलात व तस्लीम के चेहरे को अल्लाह ने अपनी रजा से पैदा फरमाया। भाई मैंने टाइम पूछा नहीं था कि मुझे कितनी देर बयान करना है। आप हजरात का ज़ौक़ हो तो 5-7 मिनट गुफ्तगू हो जाए। भाई मेरी आदत है, मेरी आदत है, यकीन जानिए, कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा मैं, मगर तहदीस से नियमत के लिए बता रहा हूँ। अगर मुझे किसी बहुत बड़ी महफिल में या बहुत छोटी महफिल में, छोटी से मुराद ये नहीं कि महफिल कोई छोटी नहीं होती, मतलब आवाम की तादाद कसीर हो या कलील हो, ज्यादा हो या थोड़े हो, अगर मुझे कह दिया जाए कि 10 मिनट गुफ्तगू करनी है, यकीन जानिए 11वां मिनट नहीं होने देता। मेरी आदत है अल्हम्दुलिल्लाह, 11वां मिनट कभी भी नहीं होगा अगर 10 मिनट का टाइम होगा। मैंने कारी साहब से टाइम पूछा नहीं, मैंने भी सोचा आज फायदा है, क्योंकि पूछ लिया तो पाबंद हो जाऊं। आदत है ना मेरी जी, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए मैंने कहा पहले टाइम नहीं पूछा, अब आपसे पूछा है, क्योंकि टाइम काफी हो चुका है। मेरी घड़ी के मुताबिक 12:44 हो रहे हैं। सुबह हमें भी उठना है, नमाज भी पढ़ानी है। पीर साहब भी माशाअल्लाह काफी देर से तशरीफ फरमा है, और क़िबला कारी साहबान उलमाए कराम भी यहाँ जलवा अफरोज हैं। सबको सुबह जो है नमाज तो पढ़नी है, इसलिए आपसे इजाजत लेके 5-7 मिनट और गुफ्तगू हो जाए ना, तो बाबा दे बुलंद कह दे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
मेरे नबी अलैहिस्सलाम के जलवा जाना की बात हो रही थी कि खलक़ल्लाहु रअस मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल बरका व ऐनैहि मिनल हया व उज़ुनैहि मिनल गैरा, और फरमाया व कफ़ैहि मिनल करम व अदुदैहि मिनल क़ुव्वा व सदरहु मिनल अखलाक। नबी के सीने को अल्लाह ने अखलाक से पैदा, भरपूर अखलाक अल्लाह ने अता फरमाया है, बर्दाश्त भी दी है। अंदाज ये है, मेरे नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम अपने हुजरे मुबारक में तशरीफ फरमा है। एक शख्स जिसका नाम था समामा बिन असाल, क्या नाम था? ये इस्लाम का भी दुश्मन, नबी का भी दुश्मन, मुसलमानों का भी दुश्मन, और ये गिरफ्तार करके मस्जिद नबवी में लाए गए। मस्जिद नबी के सतून के साथ इसे बांध दिया गया, रसीद हुजूर की बारगाह में पैगाम पहुंच गया। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु तस्लीम जब तशरीफ लाए, देखा समामा बिन असाल रस्सियों से बांधा हुआ है। अगर हमारा कोई दुश्मन आ जाए, हमारी गिरफ्त में आ जाए, हम चाहते हैं इसे आज दिन में तारे दिखा दें, क्योंकि इसने हमसे दुश्मनी की थी। लेकिन कुर्बान जाइए, आमना के लाल का अंदाज और है। मेरे नबी ने देखा कि मेरे दीन का, मेरे गुलामों का, मेरे रब का दुश्मन है, रस्सियों से बांधा हुआ है, सुतून के साथ बांध दिया गया है। मेरे नबी आए, मुस्कुरा के फरमाते, समामा बताओ तेरा क्या हाल है। समामा नाराजगी भरे अंदाज में कहता है, गिरफ्तार कर देते हो, रस्सियों से बांध के पूछते हो क्या हाल है। अंदाज जरा सख्त हुआ। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे गुलामों क्या इस पे कोई सख्ती की है? आका सिर्फ बांधा है, कुछ भी नहीं कहा। मेरे नबी ने फरमाया, समामा बताओ हम तेरे साथ क्या सलूक करने वाले हैं। कहने लगा, अगर आप मुझे छोड़ देंगे, मुझ पे एहसान फरमाएंगे, तो ऐसे बंदे पे आपका एहसान होगा जो एहसान का बदला चुकाना जानता है। अगर मेरा सर कलम कर देंगे तो मेरे कबीले वाले बदला लेने आ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मैं आपको कसीर माल दे सकता हूं, ताकि उस माल के बदले आप मुझे छोड़ दें। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, उन दिनों में मुसलमानों को, दीन को, इस्लाम को दौलत की जरूरत थी, बड़े काम बन जाते। हमने सोचा हुजूर इससे रकम ले लेंगे, मगर कुर्बान जाइए, मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जब उसने सख्त लहजे में बात की, मेरे नबी ने फरमाया, ऐ समामा जरा मुझे तो देखो, जरा मेरा चेहरा देखो। समामा ने नाराजगी से कहा, मैंने नहीं देखना। मेरे नबी रवाना हो गए। दूसरा दिन आया, मेरे नबी ने फिर वही बातें इरशाद फरमाई, जवान के वही जवाबात। दिन तीसरा आया, मेरे नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फिर वही बातें पूछी, जवान का वही जवाब आया। तीसरे दिन भी वो कहने लगा, तीसरे दिन भी वो यही बात कहने लगा कि अगर आप छोड़ देंगे तो एहसान होगा, चाहे तो रकम ले ले, और अगर आपने मुझे कत्ल कर दिया तो मेरे कबीले वाले बदला लेने आएंगे। तवज्जो कीजिएगा, अब मेरे नबी ने फरमाया, अच्छा मेरी तरफ देख तो लो। समामा कहने लगा, मैंने नहीं देखना। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे गुलामों अगर ये मुझे देखना नहीं चाहता तो रस्सियां खोल दो, हम इसे आजाद कर दे। समामा हैरान हो गया। मेरे नबी ने फरमाया, इसे अपना घोड़ा भी दे दो। जवान को घोड़ा दे दिया। अब जवान जब जाने लगा, घोड़ा आगे की तरफ जाता है, समामा का दिल पीछे की तरफ आता है। समामा काफी दूर निकल कर एक गांव में जाता है, गुस्ल करता है और फिर घोड़े पे सवार होके वापस आता है। कुर्बान जाइए, मस्जिद नबवी के सैन में मेरे नबी मौजूद हैं। वो मस्जिद नबवी के, जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार
नजर आए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाए, निगाहें बुलंद फरमाई, सामने समामा खड़ा है। मेरे नबी ने फरमाया, समामा हमने तो तुझे छोड़ दिया था, पलट कैसे आए? कहने लगा, हमको अपना बना के छोड़ दिया, हमको अपना बना के छोड़ दिया। क्या सीरी है, क्या रिहाई है, कि छोड़ा भी उस वक्त जब दिल आपका कैदी हो गया है। फिर कहने लगा, अब इंतजार नहीं होता, कलमा पढ़ाइए। मेरे नबी ने कलमा पढ़ाया, जवान दायरा इस्लाम में दाखिल हुआ और अब कहने लगा, ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक आपको निगाह भर के देखा नहीं था, कायनात में आपका चेहरा मुझे सबसे बुरा लगता था, महादल्ला सुम्मा महादल्ला। लेकिन कहने लगा, ऐ आका, जब निगाहें आपके चेहरे को तक चुकी हैं, अब दिल कहता है आप जैसा सोना कायनात में दूसरा है ही नहीं। अरे आका, पहले आपका मदीना शहर मुझे बुरा लगता था, मगर अब कायनात में अगर कोई सबसे प्यारा शहर लगता है तो वह आपका मदीना है। इसलिए तो शाह कहते हैं ना कि मदीने को जाए ये जी चाहता है, मुकद्दर बनाए ये जी चाहता है, मदीने को जाए। बस आखिरी बात, मेरे नबी अलैहिस्सलाम का पसीने, वैसे तफसील बहुत है लेकिन वक्त के अंदर जो है इतना अभी वक्त वसअत नहीं है कि मैं इस जो अरबी आपके सामने पढ़ी मुकम्मल तफसील बयान करूं कि चेहरे के क्या बरकत है, सर की क्या बरकत है, हया की क्या बात है, गैरत की क्या बात है। बस एक वसदरहु मिनल अखलाक के नबी का सीने अतर अखलाक से पुरनूर था, उस पर एक बात बयान की, ववजहहु मिनर रिदा, नबी का जलवा जाना अल्लाह ने अपनी रजा से पैदा फरमाया कि जो देखता दीवाना हो जाता, उस पर एक बात पेश की, और वअरक़हु मिन असलिहा, नबी के पसीने मुबारक को अल्लाह ने जन्नत की शहद से पैदा फरमाया। वअज़महु मिन काफूरिहा, मेरे नबी की हड्डियों को अल्लाह ने जन्नती काफूर से बनाया। वलहमहु मिन मिस्किहा, नबी के गोश्त को अल्लाह ने जन्नत की खुशबू से पैदा फरमाया। वअरक़हु मिन असलिहा, आपके पसीने को अल्लाह ने जन्नत के अर्क से पैदा फरमाया। और अंदाज क्या है, मेरे नबी तशरीफ फरमा है, एक सहाबी आ जाते हैं, कहते करीम आका मैंने बेटी की शादी करनी है, मैंने बेटी की शादी करनी है, अल्लाह ताला सबकी औलादों को नेक और साले और अच्छे रिश्ते अता फरमाए। या रसूल अल्लाह, तोहफा देना चाहता हूं अपनी बेटी को। माँ बाप जब अपनी बेटियों को रुखसत करते हैं या अपनी बेटों की शादियां करते हैं ना, अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी लगा देते हैं, मगर आज की नौजवान नस्ल न माँ बाप की इज्जत व वकार को समझ नहीं पाती। दोस्त एक आवाज लगा दे, दौड़े चले जाएंगे, मगर माँ बाप कहते रह जाए हम कोई काम ही नहीं कर पाते। लेकिन प्यारे, आज वक्त है इनकी इज्जत कर लो। हमें अपनी कारोबार में तरक्की चाहिए तो हम वो किसी कोने खांचे में कहीं ना कहीं छोटी सी एक दुकान बनाकर, एक बंदा बैठा है जिसे हम आमिल कहते हैं, वो हमें तावीज दे देता है, नक्श दे देता है, 5,000 रुपए नक्श के, कभी 7,000 रुपए नक्श के, कभी 10,000। हम कहते हैं सही मेरा काम नहीं चल रहा, वो कहते हैं 7,000 का नक्श ले जाओ। अरे प्यारे, उससे पूछो अगर 7,000 का मालिक होता तो तेरे पास नक्श लेने क्यों आता? मेरे तो पहले ही पल्ले कुछ नहीं है, अब तुझे भी दे दूं। लेकिन प्यारे, हम दाएं बाएं तो घूमते हैं, लेकिन मेरे नबी ने क्या फरमाया,
मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे गुलामों, अगर अपने इज्जत व वक़ार में बरतरी चाहते हो, अगर चाहते हो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी इज्जत में बरकत अता फरमा दे, तुम्हारी दौलत में बरकत दे, तुम्हारी शोहरत में बरकत दे, तुम्हारी उम्र में बरकत अता फरमाए, तो फरमाया ए मेरे गुलामों, बस एक काम करना, जो हाथ उठाना, अल्लाह की बारगाह में दुआ करना, अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ अल्लाह, मेरे माँ बाप पर वैसे ही रहम फरमा जैसा बचपन में उन्होंने मुझ पर रहम किया था, मुझे पाला था, मेरी परवरिश की थी। फरमाया अगर तुम अपने माँ बाप की मगफिरत की दुआ करोगे, अल्लाह तुम पर अपनी रहमतों के सारे दरवाजे खोल देगा। अब वो साहब हुजूर की खिदमत में आए, करीमा का तोहफा देना चाहता हूँ अपनी बेटी को, कुछ इतना इनायत फरमा दीजिए। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ एक शीशी ले आओ और एक लकड़ी का टुकड़ा ले आओ। जवान शीशी भी लाए, लकड़ी का टुकड़ा लाए। मेरे नबी ने यूं अपनी कलाई से पसीना साफ किया, साफ कर करके उस शीशी में डाल दिया, शीशी भर गई। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ अपनी बेटी को ये दे देना। अब उस सहाबी ने ये नहीं कहा कि यार मैं तो तोहफा लेने आया था, मुझे पसीना थमा दिया, क्योंकि सहाबा जानते थे नबी अलैहिस्सलाम का पसीना मुबारक जन्नत की खुशबू से भी अरफा वाला है, कि ऐसी खुशबू नहीं है किसी फूल में जैसी खुशबू नबी के पसीने में। वो सहाबी वो खुशबू लेकर चले गए, अपने घर पे जाकर अपनी साहबजादी को देते हैं, बेटा ये लो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ये तोहफा है रुखसती का, जब तुम्हारा दिल करे मैं खुशबू लगाऊं तो बस ये शीशी खोलना, इसमें से जितना चाहना लगा लेना। बेटी लेकर चली जाती है। अब जब जरूरत पड़ती है उसका ढक्कन खोलती है, जरा से पसीने की बूंदे अपने कपड़ों पर अपने वजूद पर लगा लेती है, बस शीशी का ढक्कन खुलने की देर होती है। अल्लाह की इज्जत की कसम, सिर्फ उनका वजूद ही नहीं, उनका घर ही नहीं, उनकी पूरी बस्ती से मदनी यार की खुशबू आती है, क्योंकि अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम की हर हर अदा को हसीन बनाया। इसलिए हमें चाहिए कि नबी से भी मोहब्बत करें, नबी के अहले बैत से भी प्यार करें, नबी के घर वालों से भी मोहब्बत करें, नबी के नाम लेवाओं से भी प्यार करें, क्योंकि ये अंदाज ऐसा है, लड़ी से लड़ी जुड़ती है, कड़ी से कड़ी जुड़ती है, गिरह से गिरह बनती है, और अगर हम एक चीज को थाम लें बस उसके जरिए आगे तक पहुंच जाएंगे। इन अशार के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा कि अली से मैं मिलकर नबी से मिला हूँ, मोहम्मद से मिलकर खुदा से मिला हूँ, अली से मैं मिलकर नबी से मिला हूँ, मोहम्मद से मिलकर खुदा से मिला हूँ। हकीकत तो ये है मुझे पीर कामिल तुम्हारे मिले से जमाना मिला है। नमाज़ें पढ़े जा, अज़ानें दिए जा, शबो रोज सजदों पे सजदे किए जा, सजदे किए जा, नमाज़ें उसी की, अज़ानें उसी की, जिसे पंजतर का घराना मिला है।
नमाज़े उसी की, अज़ाने उसी की, जिसे पंजतन का घराना मिला है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमारी हाजिरी को कबूल मंजूर फरमाए और क़िबला जनाब सैयद अबरार हुसैन शाह साहब, जनाब मोहम्मद इमरान साहब, पीर उबैदुल्लाह सलाही साहब, मोहम्मद आसिफ नक्शबंदी साहब, क़िबला कारी मोहम्मद नबील आवान साहब, और स्टेज पर मेरे जितने भी मस्जिद हजरात मौजूद हैं और मेरी आंखों के सामने मेरे जितने बुजुर्ग नौजवान साथी बच्चे मौजूद हैं, अल्लाह पाक हम सब के हाल पर अपना खास रहम करम और फजल फरमाए और हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में दर्जा कबूलियत अता फरमाए और ऐसी जिक्र मुस्तफ़ा के महफिल में बार बार सजाने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कल व अलैहिस्सलाम।